करोड़ प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 4,000, तीसरे साल 5,000, अब 7,000 करोड़ इस साल होगा। वो पैसा हमने किया। अभी देखो छोटी सी बात है कि हमारा एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी करके पोर्ट है, चेयरमैन इनकम टैक्स कमिश्नर, उसने 3,000 करोड़ लोन लिया पनवेल से जेएनपीटी 8 लेन कॉन्क्रीट अभी पूरा हो रहा है, लगभग काम पूरा होने की स्थिति में है। तो उन्होंने लोन लिया आईसीआईसी बैंक से। तो मैंने उनको पूछा क्या इंटरेस्ट से लिया, तो बोले 11%। तब की बात है, 1-1.5 साल पहले। मैंने कहा 11% क्यों लिया? जब आपके पास 500 करोड़ टर्नओवर डॉलर में है तो डॉलर में लोन लो। बोले डॉलर में कौन पैसे देगा? मैंने तुरंत उठाकर आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन चंदा कोचर को फोन किया कि आपने 3,000 करोड़ लोन सैंक्शन किया है रुपीज में, क्या आप इसको डॉलर में ट्रांसफर कर सकती है? बोले कर सकती हूं। बोला इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बोले LIBOR + 2%। अब जब वापस आया मैंने एक सुना तो मैंने कहा वो LIBOR + 2% ज्यादा हो रहा है, तुम एक काम करो टेंडर निकालो, सबको कहो कि हमको 3,000 करोड़ डॉलर में लोन लेना है, देखो क्या होता है। जब हमने टेंडर निकाला तो स्टेट बैंक कैपिटल और डीबीएस बैंक सिंगापुर का टेंडर आया, 2% ब्याज से 3,000 करोड़ मिले, 2% ब्याज से। हेजिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डॉलर में वापस कर सकते हैं। तो 11% के बजाय 2% मिल गए तो हमारा आईआरआर सुधर गया। प्रोजेक्ट प्रॉफिट अभी मैं मनमाड़ से इंदौर रेलवे लाइन बना रहा हूं, ताई इंदौर से है, रेलवे के पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा तुम पैसे मत दो, तुम मुझे परमिशन दो, मैं बना लेता हूं। तो रेलवे ने प्लान बनाया 8,000 करोड़ का। फिर मैंने बैठकर उसको कहा कि वो बोला अभी बनाइए 6,000 करोड़ का। अब वो होने के बाद वो बोला पैसे कहां से? बोला 10% सरकार देगी, 20% जेएनपीटी देंगी। स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ ऊपर कर दिए, बोला हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब ठीक है भाई तुमको कमाई करके दूंगा, 6,000 करोड़ की रेलवे लाइन बनाऊंगा, उसका जीएसटी आपको मिलेगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। अब एक काम करो कि इसमें जो सरकारी जमीन है वो मुझे फुकट में दे दो, उसका पैसा चार्ज मत करो। उनने मान्य किया। अब मैं 6,000 करोड़ की रेलवे लाइन बना रहा हूं और उसमें देवास और इंदौर से 47,000 कंटेनर रोज जेएनपीटी जाते हैं। और अहमदाबाद टू मुंबई ये ट्रैफिक जाम है, 8-8 दिन ट्रेन रुक जाती है। अब सब ट्रेन इधर से जाएगी और उधर से ये बैकवर्ड एरिया डेवलप हो जाएगा। देखिए इतने होशियार लोग हैं हमारे देश में। दिल्ली से मुंबई ये हम एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात सोच रहे हैं, नया। अब ये एक्सप्रेस हाईवे नया बनाना है, कितना खर्चा लगेगा? 60-70 हजार करोड़ रुपए लगेंगे। तो मैंने मेरे साथ एक आईआईटी इंजीनियर काम करता है, बड़ा होशियार है, वो बहुत ही अच्छे सजेशन देता है। उसने एक दिन मुझे कहा सर एक वे आउट है। बोले क्या? बोले दिल्ली से जयपुर तो आप बना रहे रहो एक्सप्रेस हाईवे, वो भी हम लोग ऐसे एरिया से जा रहे हो अनडेवलप एरिया से। जो रिंग रोड फंसा था राजस्थान का 3 साल से, एक मीटिंग में बैठकर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। 1 साल में बनेगा, अगले बार मैं इनॉग्रेशन को जाऊंगा। तो रिंग रोड भी बन रहा है। तो मैंने और रिंग रोड के पास से हम लोग, मुझे थोड़ा जागरूक है मालूम नहीं, अलवर से सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से वडोदरा, और वडोदरा तो मुंबई 44,000 करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे ऑलरेडी हम बना रहे हैं। तो मैंने कहा 8 लेन 10 लेन बड़ा हाईवे बनाएंगे। अब इसमें कहां हमारा इकोनॉमिक्स फायदे में, मैं आपको बताता हूं। अगर हम डेवलप एरिया से जाते तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 5 से 7 करोड़ रुपए पर किलोमीटर थी। हमने पूरा बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, जहां कुछ इंडस्ट्री ने, ऐसा पूरा एरिया लिया और रोड कर उसका विकास भी होगा। तो हमारा लैंड एक्विजिशन का रेट 50 से 60 लाख रुपए पर किलोमीटर आया, यानी 7 करोड़ के बजाय 60 लाख। तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट कम हो गई और दिल्ली से मुंबई हम 10 घंटे में ले जाएंगे आपको, 10 घंटे में, और बड़ा रोड बन जाएगा, सस्ता हो जाएगा, वायबल हो जाएगा। इसलिए आज आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या है, उसको सुलझाने के लिए आप जब इनोवेटिव तरीके से सोचेंगे और पैसे के मॉडल को तैयार करेंगे ऐसा, तो उसमें प्रॉब्लम, सरकार के पास पैसे की कमी है। कोई भी पार्टी की सरकार आए, हमारी हालत ऐसी है कि सरकार के पास रिसोर्सेस की कमी है, जितना चाहिए उतनी नहीं है। और इसलिए हम लोग इनोवेटिव मॉडल में जाएंगे और इसमें काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री। मैं आखिर में आप सबको आग्रह करूंगा कि एक चीज आप जरूर करिए। हमारे देश में हम लोग 7 लाख करोड़ का ये पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे देश का किसान तैयार कर सकता है।
ये दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है इसका कारण जो राइस स्ट्रॉ है, परली जो जलाते इसके कारण हो रहा है। अब हमने निर्णय किया है, पेट्रोलियम मंत्री जी ने, अब वो कन्विंस हो गए। मैंने कहा क्यों 70-70 हजार करोड़ की रिफाइनरी डालते हो, ये किसानों को तैयार करो। और अभी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल यानी मोलाइसिस टू इथेनॉल बनता है। सेकंड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और बांबू, पूरे नॉर्थ ईस्ट पे बांबू बढ़ा हुआ है, उससे इथेनॉल बनता है। और थर्ड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉर्न, राइस कट, इससे बनता है। अब भारत सरकार ये पॉलिसी बनाई, कैबिनेट के पास आई है। अब इससे एक नया रिवोल्यूशन हो रहा है। अब गेहूं और चावल लगाकर किसानों की तस्वीर नहीं बदल सकती। 1 टन राइस स्ट्रॉ से, परली से 280 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। और मैं कोई भी चीज प्रूफ के सिवा बात नहीं करता। मैंने उस दिन नीतीश कुमार मेरे घर पर आए थे, उस दिन बजाज ने एक बाइक, एक ऑटो रिक्शा, एक इलेक्ट्रिक ऑटो मेरे घर पे लाई थी। 100% बायो इथेनॉल पर बाइक चलती है, ऑटो रिक्शा चलता है। और मेरे शहर में 55 एयर कंडीशन बसेस चलती, ग्रीन बसेस, जो ये किसानों के तैयार की हुई, बांबू से बनेगा, ये राइस स्ट्रॉ से बनेगा। और ये निर्णय अब भारत सरकार ने किया है। और अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में ये है कि एक ही पेट्रोल, यही टोयोटो, होंडा, फोर्ड, BMW, यही गाड़ियां है वहां, उसमें लिखा है फ्लेक्स इंजन। उसमें आप 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा इथेनॉल, बायो CNG, बायो डीजल, मिथेनॉल, इसी पर एक बार कभी बैठेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हमारे देश के गांवों की हालत ही बदल देगा। जो बगास निकलता है उससे भी इथेनॉल बनता है। अब इसके कारण पूरे कम से कम देश में 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है और 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सकता है। और उसके 2 लाख करोड़ का भी इंपोर्ट हमने कम किया, तो ये इंपोर्ट कम करके पूरा पैसा देश के किसानों के पास जाएगा और देश की रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी बदल जाएगी। और ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतनी पूरी सिद्ध हुई। और मैं मंत्री हूं इसके नियम मैंने तैयार किए, सब टेक्निकली, साइंटिफिकली सब ठीक कर दिया है। और आपके यहां ये आपने ऐसे इनिशिएटिव लिए तो आपके क्षेत्र में हजारों युवाओं को काम मिलेगा। अब इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के बजाय हमारे किसानों ने तैयार किए हुए फ्यूल पर, वो भी पोल्यूशन कम करता है, कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए, 1 लीटर डीजल की कीमत 60 रुपए और 1 लीटर इथेनॉल की कीमत 42 रुपए। पर कैलोरिक वैल्यू कम है तो इक्विवेलेंट टू आएगी 47 रुपीज। और उतनी ही बिजली पे कार चलाओगे तो कीमत है 10 रुपए। क्यों हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं हमारे देश में इसको हम तैयार करें। ये उससे भी अच्छा फ्यूल है। और अब भारत सरकार में हमने इसको गति दी है। आपके कचरे से, आपके बायोमास से, आप अगर ये काम जोरों में, आपके पास बांस है, अब बांस का कितना उपयोग है। मैंने 3 शर्ट बांस के बनाए हुए प्रधानमंत्री को दिए, 70% बांस, 30% कॉटन। इतने सुंदर शर्ट है कि आपने जितने कपड़े पहने उससे फाइन शर्ट है। जर्सी बनी है, बांस से आचार बनता है। हाँ? तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो नए नए इनिशिएटिव है, जो आपके क्षेत्र में है, उस इनिशिएटिव का उपयोग करके वहां के विकास को अगर उस योजना में आप लाएंगे तो आपके यहां की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर हो सकती है। और उसकी लीडरशिप, आपके रीजन की प्लस एंड माइनस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, इसको लेकर आप एक विजन बनाकर ये काम करेंगे तो आपके क्षेत्र की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी भी दूर होगी। हमारे राज्य भी आगे जाएगा, देश भी आगे जाएगा और आपको अच्छा काम करने का समाधान मिलेगा। ये इनोवेटिव नई सोच लेकर, आउट ऑफ बॉक्स सोचकर और गरीब को केंद्र बिंदु मानकर नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, जिसमें कम रिसोर्स से ये कैसा हो सकता है, इसको सोचकर आप जरूर काम करिए। यही आपको सबको मेरी शुभकामना है। नमस्कार।